हेलो बच्चों, कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और एक जज्बा के साथ, एक उम्मीद के साथ आप लोग पढ़ाई कर रहे होइएगा। हालांकि आप सभी का एग्जाम का बहुत ही कम समय बचा है, इसमें आपको अच्छे से अच्छे प्रिपरेशन करना है, तब जाके अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन कर पाइएगा। बच्चों, आज की इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल लेकर के आया हूँ, जो कि इस प्रकार के जो सवाल होते हैं वो आपको गणित में पूरे 5 नंबर वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो बिहार बोर्ड की दृष्टि से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग इस प्रकार के क्वेश्चन को समझेंगे, ताकि आपको डायरेक्ट 5 नंबर क्लियर हो जाए। और मैं आपको बता दूं कि इस प्रकार का जो क्वेश्चन होते हैं बेटा, वो आपको प्रैक्टिस में बनता है। ऐसा नहीं कि आप कुछ फॉर्मूला याद कर लिए, कुछ कॉन्सेप्ट जान लिए तो आपको बन जाएगा। इस पे जितना आप फोर्स करिएगा, जितना बनाइएगा, बार बार आप प्रैक्टिस करिएगा, उतना आपके लिए ये स्ट्रॉन्ग होगा और पूरे 5 नंबर आपको मिलेंगे एग्जाम में, अगर अच्छे से बनाते हैं तो, सही बनाते हैं तो। ठीक है, तो चलिए इस प्रकार को समझेंगे कि इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते हैं। और ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए इस प्रकार का जो क्वेश्चन होता है आपको प्रूफ करना होता है। ठीक है, लिखा होता है कि सिद्ध करें। ठीक है, और क्वेश्चन रहेगा कि कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू में सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल टू में 1/tan ए प्लस कॉट ए प्रूफ करिए। प्रूफ करना ये है कि ये जो है LHS है और ये आपका RHS है। ठीक है, और ये दोनों बराबर कैसे है ये आपको प्रूफ करके बताना होगा। तो हमें पता होना चाहिए कि अगर ये जो टर्म है LHS, इसको उठा करके अगर हम सॉल्व करते हैं, कुछ कैलकुलेशन करते हैं, तो ये आना चाहिए, या फिर इसको उठा करके हमें ये आना चाहिए, या फिर बीच का कुछ ऐसा पार्ट आना चाहिए कि दोनों को सॉल्व करने पे हमें आए। वो सारी बात हम समझाएंगे अभी क्वेश्चन को जब बनाएंगे तब। ठीक है, और ये जो सवाल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपको 2022 के द्वितीय पाली में पूछा गया सवाल है, इसलिए गौर से देखिएगा और बहुत अच्छा से समझिएगा, ताकि हो सकता है कि ये जो सवाल है आपके इस बार 2024 में यही आ सके, या इस प्रकार के भी आ सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, इसलिए आपको ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। चलिए समझते हैं। देखिए, जो आपके दाहिने हाथ की तरफ होता है उसको हम लोग बोलते हैं RHS। क्या बोलते हैं? RHS, यानी कि राइट हैंड साइड। और जो आपके बाएं हाथ की तरफ होता है उसको हम लोग बोलते हैं LHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे हम दोनों से प्रूफ करने का काम करेंगे। यहाँ पे जो LHS है, LHS से हम लोग शुरू करते हैं। LHS क्या है? यहाँ पे देखिए यही है कि कोसेक A माइनस साइन A, और इंटू में क्या है कि सेक A, ठीक है, और माइनस में है कॉट A। ये मेरा LHS गिवन है। ठीक है, अब चलिए देखिए, इसमें आपको कुछ कैलकुलेशन अगर करने के लिए कहें, यहाँ पे जरा सा एक मिस हो गया है। यहाँ पे क्या है? कॉस है, कॉस है। ठीक है, अगर इसमें कुछ हम कैलकुलेशन करने के लिए कहेंगे तो आप क्या करिएगा, तो इसमें जो बेसिक फॉर्मूला होते हैं आपका त्रिकोणमिति का, वो यूज करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे क्या है? कोसेक है। अगर हम कहेंगे कोई कोसेक को हम साइन में बदल के लिखे, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला ये होता है कि 1/, अगर हम साइन लिखेंगे तो कोसेक के बराबर होगा। ये बात हम पढ़ाए थे कि कोसेक A इक्वल टू होता है 1/sin A, या फिर साइन A इक्वल टू होगा 1/cos A। ठीक है, ये सारी बात मैं आपको पढ़ाया हूं। अगर वीडियो देखें तो ठीक है, और नहीं अगर डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर समझ आ रहा है तो देखने की आवश्यकता नहीं है आपको। अब देखिए यहाँ पे क्या है? माइनस में साइन है, तो साइन को कोई चेंज नहीं करेंगे, हम लोग साइन को साइन लिखेंगे। देखिए इस प्रकार के जो भी क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें आप ध्यान रखिएगा कि खास करके आपको साइन और कॉस के रिस्पेक्ट में आपको बदलना है। ठीक है, खास करके तो यहाँ पे हम साइन के रिस्पेक्ट में बदले हैं। अब देखिए यहाँ पे है सेक A। अब सेक A का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/, यानी कि 1/cos A होता है। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि साइन और कॉस के रिस्पेक्ट में बदलना है। यहाँ पे भी कॉस के रिस्पेक्ट में बदले, यहाँ पे कॉस है तो इसको कॉस ही रखेंगे। क्लियर है? अब देखिए इसको आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे एलसीएम होने वाला है। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। तो यहाँ पे एलसीएम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? देखिए यहाँ पे एलसीएम करेंगे तो हमें बीन का घटाव करने के लिए एलसीएम करना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे मिलेगा हमको साइन A। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और माइनस में यहाँ पे जो है ये 1 से जब डिवाइड करेंगे तो साइन हो जाएगा, और साइन स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पे। ठीक है, ये पहला स्टेप आया।
अब सेकेंड स्टेप में यहाँ पे हमको भिन्न का घटाव करेंगे तो एलसीएम करेंगे नीचे वाला को, तो कॉस ए होगा और यहाँ पे एक आ जाएगा और यहाँ पे माइनस में कॉस स्क्वायर होगा। इतना बहुत क्लियर है। चलिए अब जरा यहाँ पे ध्यान देने की आवश्यकता है कि 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, एक फार्मूला मैं आपको पढ़ाया था, वो फार्मूला क्या था जरा देखिए। एक फार्मूला था कि साइन स्क्वायर ए और प्लस में कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1 का। ठीक है, ये मैं आपको फॉर्मूला पढ़ाया था, अगर याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो ये आप नोट बना करके लिखिएगा। ठीक है, कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1 का। अब देखिए इसी बात को थोड़ा सा इसमें मैनेज किया है कि ये जो साइन है अगर इक्वल टू को सेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा कि 1 होगा और माइनस में साइन स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर के बराबर होगा। तो ये पूरा का जगह पे हम लिख सकते हैं कि ये कॉस स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर ऊपर में हो जाएगा, नीचे में साइन ए तो है ही। अब देखिए इधर जो गुना में है इसमें क्या होगा, इसमें भी जब इसी फॉर्मूला को जब हम साइन को भगाएंगे तो क्या हो जाएगा कि कॉस इक्वल टू 1 माइनस क्या मिलेगा हमें, साइन के जगह पर मिल जाएगा ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर। ठीक है, जब हम कॉस को इधर भगाएंगे तब। ठीक है, चलिए तो ये क्या हो जाएगा, हमें साइन स्क्वायर ए और बटन में मिलेंगे हमको कॉस ए। ठीक है, अब देखिए जरा यहाँ पे कुछ हम लोग काट कुट करेंगे तो यहाँ से ये कटेगा और यहाँ से ये कटेगा, तो ऊपर में क्या बचेगा बेटा कि कॉस बचेगा ए और इनटू में बचेगा साइन ए। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि साइन ए इंटू कॉस ए, मल्टीप्लाई में इधर लिखिए या इधर लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये क्या है मेरा LHS है, क्या है LHS है। इस बात को ध्यान रखिएगा शख्स कि LHS का जो हम लोग मान लाए हैं ये लाए हैं। ठीक है, साइन ए इंटू कॉस ए इक्वल टू LHS, यहाँ पे इतना सॉल्व करके लाए हैं। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो मेरा RHS है इसको भी सॉल्व करेंगे। चलिए यहाँ पे जो मेरा RHS है इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए RHS आखिर के है क्या, RHS इक्वल टू क्या है, तो 1 अपॉन यानी कि 1 बट्टा है tan A और प्लस में cot A का। ठीक है, चलिए जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो tan है इसको भी हम लोग साइन और cos के रिस्पेक्ट में बदलेंगे, तो क्या हो जाएगा देखिए नीचे में ऊपर में तो 1 है और नीचे में हो जाएगा tan का एक फॉर्मूला होता है कि साइन A बट्टा में cos A। ठीक है, याद है तो ठीक है, नहीं तो लिख लीजिए tan A इक्वल टू होता है साइन A बटा cos A और प्लस में यहाँ पे cot का फॉर्मूला इसी का अपोजिट होता है यानी कि cos A बटा में साइन A। ठीक है, अब यहाँ पे जो भिन्न का जोड़ होने वाला है इसको हम लोग करेंगे। ऊपर में मेरा 1 है, अब नीचे में इसका जब हम भिन्न का जोड़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए एक तो मिलेगा हमको साइन A और इंटू में मिलेगा cos A। जब हम cos और साइन का एलसीएम करेंगे, या पहले हम साइन लिख सकते हैं या cos लिख सकते हैं या फिर cos साइन, क्योंकि मल्टीप्लाइंग में है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, देखिए cos से cos यहाँ डिवाइड होने पर ख़त्म हो जाएगा तो मुझे मिलेगा साइन, तो यहाँ साइन से गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर A। फिर प्लस है यहाँ पे साइन से जब डिवाइड करेंगे इतना में तो साइन से साइन खत्म हो जाएगा, मिलेगा cos, तो cos से cos में गुना करेंगे cos स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए साइन स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A किसके बराबर है, यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A 1 के बराबर होता है, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम 1 पुट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे जब हम 1 पुट करेंगे तो ये ऊपर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट बचेगा हमें साइन A इंटू कॉस A। ठीक है, तो ये क्या था मेरा RHS था, क्या था RHS था। तो यहाँ पे एक बॉक्स भी बना सकते हैं कि मेरा RHS इक्वल टू आ गया है। अब देखेंगे यहाँ पे कि LHS क्या था मेरा, साइन A इंटू कॉस A LHS के बराबर था, और वही RHS में ही आ गया है कि साइन A इंटू कॉस A इक्वल टू RHS। ठीक है, यानी कि हम लिख सकते हैं कि
इस सिचुएशन में जो है LHS इक्वल टू है RHS का, ठीक है। यही हमको प्रूफ करना था, हम लिख देंगे प्रूफ, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमें कह रहा था कि LHS इक्वल टू क्या RHS है, तो हाँ सही बात है, LHS इक्वल टू RHS है, ठीक है। आई होप कि आपको ये बात पूरा समझ आ गया होगा। अगर जरा भी डाउट है तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। हम उस दिक्कत को आपको सॉल्व करके बताएंगे। और इस वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करिए और दोस्तों में भी शेयर करिए। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। चल अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये कहता है कि रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है, ये एक रैखिक समीकरण युग्म है, क्या है, x माइनस 4y प्लस 14, ठीक है, 14। अब क्या है, इक्वल टू में 0 तथा दूसरा जो समीकरण है क्या है 3x प्लस 2y माइनस 14 इक्वल टू 0 का आलेख खींचिए और हल करें। देखिए ये जो है आपका ग्राफीय विधि से हमको हल करना है, यानी कि आलेखीय विधि से इसको हल करना है, कि इसका सॉल्व करना है कि कितना हल होगा, ठीक है। तो इस प्रकार का जो सवाल होता है आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर वाले ये भी पूछते हैं। और इससे पहले जो मैंने ये क्वेश्चन कराया है ये भी आपको 100% पूछेगा, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन आपको 100% पूछेगा, या तो ये पूछे तब या फिर इस प्रकार के पूछे तब, लेकिन पूछेगा, ठीक है। तो जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना आपको फायदा करेगा। और यहाँ से तो आपको 10 नंबर फिक्स है, एक ये क्वेश्चन का और एक त्रिकोणमिति वाला, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे जो 2 है क्या है, यहाँ पे पहला समीकरण है, तो यहाँ पे जो पहला समीकरण है क्या है, देखिए x माइनस 4y और क्या है प्लस में 14 है इक्वल टू में 0 है, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे कि हम एक बॉक्स बनाएंगे, चलिए बॉक्स बनाते हैं। ठीक है, एक बॉक्स बना लिए। इसमें क्या करेंगे कि 2 भाग में हम बंटते हैं और एक लिखते हैं x वाले, एक लिखते हैं y वाले, ठीक है। अब अपना मर्जी से यहाँ पे ये जो आलेखी विधि का जो हम लोग का स्टेटमेंट है, इसमें हम लोग अपना मर्जी से x का वैल्यू डालते हैं और y का वैल्यू प्राप्त करते हैं इस समीकरण से। तो इसमें अगर हम कहेंगे कि मान लीजिए कि x इक्वल टू अगर हम 2 डालेंगे, डालने में क्या है, डाल लेते हैं। तो x इक्वल टू जब हम 2 डालेंगे तो क्या मिलेगा कि 4y, ठीक है, और प्लस में 14 इक्वल टू 0 होगा। अब ये क्या हो जाएगा, 14 दूनी 16 हो जाएगा, यानी कि माइनस का 4y, और इधर आके ये सब क्या हो जाएगा, माइनस का 16 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे y का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो ये कटेगा, यानी कि 4 चौका 16, तो y का जो वैल्यू आएगा क्या आएगा, 4 के बराबर आएगा। बताइए ये बात समझ आया कि नहीं आया, ठीक है। तो यहाँ पे x का वैल्यू 2 डालने पे हमें 4 y का वैल्यू कितना मिला है, तो 4 मिला है, यहाँ पे पुट करेंगे। और फिर एक और वैल्यू लेंगे हम इसी समीकरण में, ठीक है। x का वैल्यू फिर से हम ले लेते हैं, मान लीजिए कि 6 लेते हैं, ठीक है। अपना मर्जी से कुछ भी ले सकते हैं, मैं यहाँ पे 2 लिखा हूँ तो आप कुछ भी ले सकते थे, कोई भी नंबर, ठीक है। और यहाँ पे जो 6 लिखी है इसकी जगह पे कुछ लिख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे 6 ले रहा हूँ। तो जब यहाँ पे हम डालेंगे x का वैल्यू फिर से समीकरण 1 में, ये क्या है, समीकरण 1 है, समीकरण 1 से चल रहे हैं, फिर हम समीकरण 2 में भी चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 माइनस 4y, ठीक है, और प्लस का 14 इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे 14 और 6 कितना हो जाएगा 20, यानी कि माइनस का 4y और इक्वल टू में क्या हो जाएगा कि 20, वो भी माइनस में, माइनस से माइनस कटेगा, तो यहाँ पे 4 पचे 20, यानी कि y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये भी बात आप नोट करिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जब x का वैल्यू 6 रखे हैं तो y का वैल्यू कितना आया है, 5 आया है, ठीक है। तो ये पहला इक्वेशन से हो गया। अब हम लोग दूसरा इक्वेशन चलेंगे, ठीक है। दूसरा इक्वेशन से इधर चलते हैं। दूसरा इक्वेशन क्या है मेरा कि 3x प्लस 2y माइनस का 14 है इक्वल टू में 0 है। अब इसके लिए भी हमको इसी प्रकार से क्या करना पड़ेगा, बॉक्स ड्रॉ करना होगा, ठीक है। चलिए कर लेते हैं।
ठीक है, इसको भी हम लोग दो भाग में बांट लेंगे। पहला जो होगा वो x का होगा, दूसरा y का होगा। अब हम x का कोई वैल्यू रखते हैं, मान लीजिए कि x का वैल्यू हम रखते हैं 2, यहाँ पर भी हम 2 रखते हैं, तो क्या मिलेगा हमें, देखिए x का वैल्यू जब 2 रखेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 6 और प्लस में 2y माइनस का कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, इक्वल टू 0 होगा। अब देखिए यहाँ पे जब हम -14 में से जब 6 को हम कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा माइनस का 8 बचेगा, ठीक है, उधर जाके प्लस में हो जाएगा, यानी कि 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा पॉजिटिव में, यानी कि y का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा, देखिए तो यहाँ से ये कैंसिल होगा तो 2 चौका 8, यानी कि 4 आ जाएगा मेरा y का वैल्यू। ये भी बात नोट करने की बात है, ठीक है। तो हमें क्या मिला कि अगर हम यहाँ पे x का वैल्यू कितना पुट किए हैं, यहाँ पे 2 पुट किए थे, मुझे y का वैल्यू कितना मिला, 4 मिला, ठीक है। अब फिर यहाँ पे क्या करते हैं कि x का वैल्यू हम 4 पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो x का वैल्यू हम 4 पुट करेंगे तो 3 गुना 4 यानी कि 4 3 12 होगा, 12 प्लस क्या हो जाएगा 2y और माइनस में हो जाएगा 14, ठीक है, इक्वल टू होगा 0। फिर से इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए इधर -14 में से जब 12 को कैंसिल करेंगे तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, माइनस का उधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा कि 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, y इक्वल टू मेरा बचेगा 1 बचेगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। ये भी बात रिपोर्ट हो गया, यानी कि अगर हम x का वैल्यू 4 रखें तो कितना आया, y का वैल्यू 1 आया। अब ये जो चार्ट मिला है ये पहला इक्वेशन से मिला है, और ये जो चार्ट मिला है हमें दूसरा इक्वेशन से मिला है। इसको हम लोग क्या करते हैं कि हमें दर्शाना होगा, ठीक है। ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ पे हमको दर्शा के बताना होगा कि किस प्रकार का जो ग्राफ है वो स्ट्रक्चर बनेगा, या फिर इसका एक हल बनेगा या अनंत हल बनेगा या कोई हल नहीं बनेगा, ये दिखाना होता है, ठीक है। चलिए दिखाते हैं। देखिए अगर हम बात करते हैं पहला इक्वेशन का, तो पहला इक्वेशन का जो मान है x इक्वल टू 2 है और y इक्वल टू 4 है। देखिए तो x इक्वल टू 2 है यानी कि यहाँ पे है, ठीक है, और y इक्वल टू 4 है यानी कि यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ से जब हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ से जब हम आगे बढ़ेंगे तो दोनों का कट बिंदु कहाँ पे आएगा, कहीं ना कहीं यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे जो एक ग्राफ आएगा किसका हो जाएगा, 2,4 का हो जाएगा, होगा, ठीक है। ये पहला इक्वेशन का था। अब पहला इक्वेशन में दूसरा मान क्या है, देखिए पहला इक्वेशन में 2 और 4 हो गया, अब 6 और 5 का है, तो 6 5 का करते हैं। देखिए तो x इक्वल टू क्या जाना पड़ेगा हमको, 6 यहाँ पे, और y इक्वल टू 5 यहाँ पे आना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे जब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, बढ़ते जाएंगे, और यहाँ से जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ का जो कट बिंदु होगा यहाँ पे होगा कहीं ना कहीं। इस कट बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे, 6,5 करके नाम देंगे। क्लियर है इतना बात। अब इसको क्या करते हैं कि ये दोनों को हम लोग मिलाएंगे, ठीक है, ये दोनों को हम सीधा मिलाएंगे। तो कैसे मिलाना होगा, देखिए जरा, इसको मिलाने के लिए हमको करना पड़ेगा कुछ इस प्रकार का काम। एक तो एकदम सीधा आएगा, इस प्रकार से काम करेंगे, इसको पूरा मिलाएंगे, ठीक है, इस प्रकार से। आप इसका स्केल का प्रयोग कर सकते हैं, मेरे यहाँ स्केल नहीं है तो स्केल का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, ठीक है, और बोर्ड पे स्केल का प्रयोग हो भी नहीं पाएगा, तो यहाँ पे मैं इसका प्रयोग कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ कि ये दोनों कटना चाहिए, ठीक है, बराबर रेशियो में कटना चाहिए। ये जब आगे बढ़ेगा तो ये फिर भी इसका भी इंटरफेक्स हो जाएगा, यहाँ पे क्लियर है, ठीक है। चलिए यहाँ पे ये क्लियर हो गया। अब हम दूसरा इक्वेशन करेंगे। ये जो इक्वेशन था, ये कौन सा इक्वेशन था देख लीजिए जरा सा। ये पहला इक्वेशन था। पहला इक्वेशन क्या है, x माइनस 4y प्लस में 14 है, ठीक है। यहाँ पे मेंशन कर लेंगे कि एक मिनट,
एक मिनट, इसको मेंशन कर लेंगे कि x, ये क्या हो गया, इसको आपको मेंशन करना पड़ेगा कि ये जो लाइन है ये x माइनस 4y प्लस में 14 इक्वल टू 0 वाला है, ठीक है, जो कि पहला इक्वेशन यहाँ था, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, ये इक्वेशन फर्स्ट है। अब दूसरा इक्वेशन के लिए हम लोग चलेंगे, तो दूसरा इक्वेशन में क्या है कि x का वैल्यू 2 है और y का वैल्यू 4 है, तो x का वैल्यू 2 है और y का वैल्यू 4 है, यानी कि सेम पोजीशन, क्या हो जाएगा, सेम पोजीशन 2 और 4 का आ रहा है, जो कि इसमें भी 2 4 का है, तो एक बिंदु क्या हो जाएगा, एक बिंदु यहाँ हो जाएगा कॉमन में, एक बिंदु यहाँ ही हो जाएगा, और दूसरा बिंदु कहाँ होगा वो देखते हैं हम। दूसरा बिंदु जो है 4,1 का है, यानी कि x का जो वैल्यू होगा 4 होगा और y का वैल्यू 1 होगा, यानी कि ये आगे जब बढ़ेगा तो यहाँ पे एक बिंदु आएगा, यहाँ पे कितना का होगा, तो 4,1 का होगा, ठीक है। अब इस दोनों को हम मिलाएंगे, ठीक है, चलिए मिलाने का काम करेंगे। तो इस दोनों को मिलाएंगे तो कैसे मिलेगा, देखिए इस दोनों को मिलाएंगे, सीधा मिलाएंगे, इस दोनों को क्या करना होगा, हमें एक ही बिंदु से निकालना पड़ेगा, उसको मैनेज करने के निकालना पड़ेगा। देखिए इस प्रकार से मैनेज करेंगे, हालांकि आपको स्केल रहता तो यहाँ पे इतना दिक्कत नहीं होता, लेकिन यहाँ पे स्केल नहीं है तो थोड़ा दिक्कत हो रहा है, हालांकि आप इसको देखिएगा, सही से करिएगा, अगर इसको सही से करते हैं तभी आपका एग्जामिनर मार्क देगा, ठीक है। और ये जो लाइन होगा ये सेकेंड इक्वेशन का होगा, और सेकेंड इक्वेशन क्या है कि 3x प्लस 2y माइनस का 14, ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम कि ये जो इक्वेशन है ये है 3x माइनस 2y और माइनस का 14 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 2 होगा। एक बार मिला लीजिए कि इक्वेशन सही है, 3x माइनस प्लस 2y है, प्लस 2y माइनस 14 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन ठीक है। तो ये पूरा काम करते हैं तो आपको पूरे कितने मिल जाएंगे, तो 5 मार्क्स मिल जाएंगे, और ये 100% ये क्वेश्चन पूछेगा या फिर इस प्रकार का पूछेगा, आपको बनाना इसी प्रकार से है, ठीक है। आई होप कि आपको पूरा बात समझ आ गया होगा। और देखिए यहाँ पे जो ग्राफ है, एक दोनों ये जो सरल रेखा है ये इक्वेशन का और ये इक्वेशन का दोनों का इंटरफेक्स कर रहा है, तो हम नीचे लिख लेंगे कि अतः, क्या लिखेंगे, अतः इस समीकरण का एक हल है, ठीक है, इस दो समीकरण का केवल एक हल है, क्या लिखेंगे, केवल एक हल है, एक हल है, हल है। इस प्रकार से करते हैं तो आपको पूरा फुल मार्क्स दिया जाएगा। तो आई होप कि आपको पूरा बात समझ आ गया होगा। तो अगला वीडियो चाहने के लिए आपको बताइए कि किस टॉपिक पर आपको पूरा वीडियो चाहिए, ठीक है, आपको लघु उत्तरीय प्रश्न चाहिए या ऑब्जेक्टिव प्रश्न चाहिए या इसी प्रकार से आपको और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए, आप जरूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और याद रखिएगा कि इस वीडियो को पूरा देखें, बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है। और इस प्रकार का क्वेश्चन आपको 100% पूछेगा, ठीक है। और दोस्तों में इस वीडियो का लिंक शेयर करिए, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। ओके, जय हिंद, जय भारत।